नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे चैनल में स्वागत है। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का क्वेश्चन बैंक जो दिसंबर सेशन 2019 का है, उस विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि एग्जामिनेशन है और बहुत जल्द होने वाला। फरवरी माह में एग्जामिनेशन 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसका प्रैक्टिस जल्द से जल्द करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और एक बात, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड आप लोग अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको आंसर को देखेंगे और साथ साथ आप लोग भी पेन और कॉपी धर लें और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ में। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, खंड झारखंड में अब भेला बिहान गो, यह गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर डॉक्टर रामदयाल मुंडा। अगला प्रश्न है, मुंडारी पाठ किनकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर रामदयाल मुंडा। ताल मंजरी पुस्तक किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव। कौन सा शिल्प झारखंड को एक विशिष्ट पहचान दिलाता है? तो 4 नंबर हो जाएगा भित्ति शिल्प। संथाल परगना में कौन सा भित्ति चित्र सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो 2 नंबर सोहराय भित्ति चित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी से बने बर्तनों का छोटे से बड़े अनुक्रम का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो छोटे से लेकर बड़े तक अनुक्रम में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर दिया चुकिया सुराही घड़ा। अगला प्रश्न है, गले में पहने जाने वाले गहनों का सही विकल्प चुनिए। तो 1 नंबर हो जाएगा हंसली, चंदवा, ठोसा और सिकरी। कला के लिए कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सुंदरता के लिए कला का व्यवहार होता है। निम्न में से कोहबर कला के लिए कौन सा कथन सही है? तो 2 नंबर कोहबर कला से सुहाग रात में कमरे की सजावट की जाती है। इनमें जाति और पुजारी की सही जोड़ी कौन है? तो यहाँ पर बताना है, इधर जाति दिया हुआ है, इधर पुजारी। तो 4 नंबर हो जाएगा सही है। अगला प्रश्न है, सोसोबोंगा किस भाषा की लोक गाथा है? तो 3 नंबर मुंडारी। कला की यह परिभाषा किसकी है? प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। तो 1 नंबर ये है कथन रस्किन। निम्नांकित मंत्र किस पंथ से संबंधित है? टाना बाबा टाना, टान टून टाना, कासा पितर माना। तो यहाँ पर टाना पंथ। झारखंड में कोठी का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो 1 नंबर अनाज संग्रह। निम्नलिखित सामानों में लुप्त प्राय कौन सा सामान है? 3 नंबर टुइया लोटा। झारखंड की पारंपरिक कलाएं पुस्तक के संपादक का नाम क्या है? तो 3 नंबर डॉक्टर गिरधारी राम गंझू, गिरिराज एवं शकुंतला मिश्र। झारखंड की पारंपरिक कलाएं पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1 नंबर 2015। तिनकोनिया कुंभा का निर्माण किस कालखंड से संबंधित है? तो 3 नंबर मध्यकाल। इनमें से आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो 3 नंबर डॉक्टर रामदयाल मुंडा और रतन सिंह मानकी। झारखंड की लोक चित्रकला के रचनाकार कौन है? तो 3 नंबर शेखर। खड़िया समुदाय में बच्चों के कंछेदी संस्कार को क्या कहते हैं? 4 नंबर लातुर तोयकी। इनमें से किनको दिसोम गुरु कहा जाता है? तो 3 नंबर हो जाएगा शिबू सोरेन। भारत भूमि को महामानव समुद्र किसने कहा है? 3 नंबर कविंद्र रविंद्र। सदानों में वैष्णव पंथ का प्रभाव किस के द्वारा पड़ा है?
तो 4 नंबर चैतन्य महाप्रभु। फनी मुकुट राय के माता पिता का क्या नाम है? तो 1 नंबर पार्वती पुंडरीक। आदिवासी महिलाओं की तरह साधारण महिलाओं में भी किसका भरपूर प्रचलन रहा है? तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा गोदना। टाना आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो 2 नंबर हो जाएगा यात्रा टाना भगत। अबुआ दिसुम अबुआ राज के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? तो 1 नंबर बिरसा मुंडा। डॉक्टर BC शर्मा के अनुसार आदिवासी अखड़ा कला का सही क्रम क्या है? तो 1 नंबर है मांदर की टनक, बांसुरी की बजना, नृत्य और मस्ती। कपिल देव द्विवेदी के अनुसार भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं का सही क्रम क्या है? तो 3 नंबर भारत, ईरानी, ग्रीक, जर्मनी, इटाली, द्रविड़। 1971 की जनगणना में असुर की जनसंख्या सबसे अधिक किस जिले में? तो 4 नंबर गुमला। महायान किस धर्म से संबंधित है? तो 2 नंबर बौद्ध धर्म। इनमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी रचना है? तो 2 नंबर है शिकागो शहर भारी। इनमें से किनको झारखंड का धरती अब्बा कहा गया है? तो 4 नंबर बिरसा मुंडा। पंचपर्गनीय मध्यकालीन कवि और उनखर रचना का संकलन एवं संपादन किसने किया है? 4 नंबर पराग किशोर सिंह। कुरमाली में निम्नलिखित पदांश किस अलंकार से संबंधित है? पापिया पुकारी पिया, हुदकी उठत जिया। तो 4 नंबर अनुप्रास अलंकार। इनमें से मुंडारी गीतकार कौन है? तो 3 नंबर बुधू बाबू। नई मेटी नागपुरी कविता संग्रह के पहले संपादक कौन है? 1 नंबर डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू। नागपुरी लघु उपन्यास पुगरी किस प्रकार का उपन्यास है? सही विकल्प चुनिए। तो 4 नंबर सामाजिक। क्रम परिणाम किस उड़िया साहित्यकार की रचना है? तो 1 नंबर पंडित नीलकंठ। कुड़ुख भाषा में लिपि के निर्माण कर्ता कौन है? तो 3 नंबर हो जाएगा A और D दोनों। कुंभा और मचा का सही उद्देश्य क्या है? तो 2 नंबर है A और C। क्या कुंभा प्रायः अस्थायी तौर पर बनाया जाता है और C है मचा भी अस्थायी तौर पर बनाया जाता है। डॉक्टर BC शर्मा के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो 2 नंबर A और B सही को क्या है? दुख थकान मिटाने के लिए बोंगा का प्रसाद हड़िया है। और B क्या है? यह इनके जीवन को जीवट देता है। रौनेन्द्र के अनुसार तो 4 नंबर सही है। क्या क्या A और C। झारखंड की अपनी विशिष्ट जन संस्कृति है। और C में क्या है? यह प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करती है। लील खोरा खेखेल कुड़ुक लोकगीत पुस्तक के संग्रहकर्ता कौन है? तो 2 नंबर है A और C। ये कौन? WG आर्चर के द्वारा संग्रह की गई है। और C है धर्मदास लकड़ा के द्वारा संग्रह की गई है। गुलाब राय के अनुसार कौन सा कथन सही है इनमें से? तो 2 नंबर सही है A और C। कौन? उपन्यास में सुख दुख ईर्ष्या द्वेष चरित्र का उत्थान पतन आदि का समावेश रहता है। और C नंबर है हम उपन्यास के पात्रों को समझते हैं उतना जीवन के पात्रों को नहीं समझ पाते। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथन का पढ़ना और बताना सही कौन है? तो इसका 1 नंबर सही होगा। कौन कौन? A और B। एक में क्या है? युग और समाज के निर्माण में विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरा है विभूतियों एवं शहीदों के जीवन उनकी सेवा उनके बलिदान से वर्तमान पीढ़ी प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन कौन? A और B कथन सही है। A में है मनुष्य जीवन को सौंदर्य से बांधने की कोशिश करता है। और B नंबर है झारखंड में इसकी झलक विभिन्न
चित्रकलाओं में मिलती है। ज्ञान के साथ हमारे भाव लगे होते हैं, जैसे कि कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 1 नंबर जो कथन है वो सही है। क्या है? बी और सी, शत्रु पर अत्याचार को देख दुखी होना, और सी में अद्भुत घटना को देख विस्मित होना। डॉक्टर शैलेश पंडित के अनुसार कथन दिया हुआ है, कौन सा सही है? तो इसका 4 नंबर सही होगा, बी और डी। बी में क्या है? यह धरती अपने नुपुरों की झंकार से सारे संसार का मन मोह लेती है। डी है, वह लौटता भी है तो उसके हृदय में झारखंड ढोल मांदर की तरह बजता रहता है। डॉक्टर बीसी शर्मा के अनुसार कथन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका 1 नंबर सही होगा, ए और बी। ए क्या है? सदानों को लोकगीतों से शिक्षा मिलती है। अब बी है, इससे इतिहास के धुंधले पृष्ठों को प्रकाश मिलता है। भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो 4 नंबर कथन है वो सही है। क्या है? ए और बी। ए है, चीनी लिपि में अक्षर या वर्ण नहीं होते हैं, और बी है, यह चित्रात्मक लिपि है। झारखंड इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा 2 नंबर। कौन? लोकगीतों में हृदय की अनुभूतियों की कोमल अभिव्यक्ति होती है, और सी है, कहावत सारगर्भित उक्ति होती है। डॉक्टर निर्मल मिंज के अनुसार कौन सा कथन सही है? जल्दी से पढ़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1 और ए और बी सही है। तो ये में क्या? प्रथम श्रेणी के लिए नामांकन कहीं भी हो सकता है। और बी है, घोड़े को घोड़ा बनाने में बहादुर नहीं, गधे को घोड़ा बनाने में बहादुरी है। रूप विज्ञान के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो 3 नंबर, ए और सी दोनों सही। ए क्या? सरलता के लिए रूपों में परिवर्तन होते हैं। 80 नंबर है, अज्ञान के कारण भी रूप संबंधी अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। डॉक्टर बिमला चरण शर्मा के अनुसार कथन है, तो 1 नंबर सही होगा। ए और बी दोनों सही है। ए क्या है? आदिवासी युवक धनुष बाण लिए राम जैसे लगते हैं, और बी है, बांसुरी बजाते युवक मुरलीधर की तरह प्रतीत होते हैं। खोरठा से संबंधित कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर को चुनाव करना है। तो 1 नंबर है क्या? गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी द्वारा संपादित प्रसिद्ध पत्रिका लुआठी। और बी है, डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा संकलित कहानी संग्रह का शीर्षक सोंध माटी। श्रीनिवास पानूरी के अनुसार कथन दिया क्या है, उसको पढ़ना है और सही आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए और बी जो कथन है वो सही है। तो ये कथन क्या है? खोरठा लोक साहित्य पर खोरठा मैथिली, मगही, भोजपुरी और हिंदी के कवि, साहित्यकार, पत्रकार आदि गदगद ही नहीं चकित भी हैं। और बी नंबर में है क्या है? झुमैर, खेमटा, घेरा, टूसू और करम पर्व के गीत में खोरठा का लोक साहित्य सुरक्षित है। झारखंड इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो 2 नंबर कथन है वो सही है। क्या है? ए और बी। सबसे लोकप्रिय कोमल नृत्य गीत डोमकच को माना जाता है, सही है। दूसरा है, इसके नृत्य गीत राग सरस, मधुर, सरल एवं लचकदार होते हैं, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संथाली भाषा के कहानीकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन कौन? ए और डी। तो ए में कौन है? डोमन साहू समीर, और डी नंबर आदित्य मित्र संथाली। अगला प्रश्न है 111 प्रश्न है, मान्यताओं के अनुसार कौन सा मान्यता सही है, तो उसको बताना है। तो इसका आंसर जल्दी दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए और बी जो मान्यता सही है। ए क्या है? झारखंड में सर्वप्रथम असुर जाति के लोग रहते थे, सही बात है। अब बी क्या है? जो लोहा गलाकर औजार बनाने का काम करते थे, सही बात है। अगला प्रश्न, झारखंड इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार कौन सा प्रश्न है वो सही है? तो 1 नंबर सही है। क्या? ए और बी। 1952 के वन कानून से झूम खेती प्रतिबंधित है,
बी नंबर, इससे वनवासियों को खाद्यान्न का संकट हो गया। अगला प्रश्न है, रणेंद्र के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो 2 नंबर ए और सी दोनों सही है। कौन कौन? सरिया पहाड़िया की भाषा मालतो सही है, और सी नंबर जो द्रविड़ीय परिवार की भाषा है, दोनों सही है। भारतीय साहित्यकार के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ए और बी सही है। कौन कौन? असमिया, बांग्ला और उड़िया का विकास प्राय एक ही भाषा स्थिति की देन है, और बी नंबर है, इनके साहित्यिक इतिहास की शुरुआत भी एक ही सी होती है, सही बात है। वैदिक साहित्य के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो 1 नंबर कथन है वो सही है। कौन कौन? ए और सी सही है। जो मनुष्य वैदिक साहित्य को समझने में असमर्थ है वह भारतीय संस्कृति को नहीं जान सकता, और सी नंबर है, क्योंकि बौद्ध साहित्य बौद्धिक साहित्य का ही नवीन विकास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। यानी रचना है और रचनाकार है, कौन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर बताना है। तो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। यहाँ पर जातियों को उनकी कला की दृष्टि से मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कैसे? 1 का 3 सोनार क्या बनाता है? सिकरी बनाता है। अब बी का 4 लोहार हंसुआ बनाता है, और सी का कुम्हार क्या बनाता है? चुकिया बनाता है। अब बढ़ई क्या बनाता है? चौखड़ बनाता है। तो सही मिलान करना है यहाँ पर। मृत्यु स्थल के अनुसार जाति का सम्मिलन करना है, मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सही होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से सही मिलान करना है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का ए संथाल। अगला प्रश्न है, रचनाओं और उनके रचनाकार के साथ सही मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन कौन होगा? 1 का 4, 1 का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। कौन सी जाति कहाँ के मूल निवासी मानी जाती है? यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है यहाँ पर। तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महीनों में पर्व के नाम पर मिलान करना है। महीना इधर पर्व है, तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है, फिर से यहाँ मिलान करना है। जीविका और जाति के आधार पर यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर सही हो जाएगा। ए का 4 शिकार बिरहोर और बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अब अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड में विभिन्न आंदोलनों को उनके प्रवर्तकों के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। तो कौन कौन सा आंदोलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा। तो ए का 4 मतलब टाना भगत आंदोलन, जतरा टाना भगत, और बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है,
इनमें कालक्रम से सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पर कालक्रम के अनुसार अनुक्रम करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मधुमालती, ब्रह्मगीत, शिवराज भूषण, जूही की कली। अगला प्रश्न है, रस की दृष्टि से रामायण में सही अनुक्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, श्रृंगार, वीर, रौद्र और अद्भुत। पश्चात दृष्टि से दृश्य से श्रव्य कला का सही अनुक्रम क्या है? तो 4 नंबर आंसर सही, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला। अगला प्रश्न है, इनमें किस समूह में आदि जनजाति है? तो 3 नंबर, बिरजा, बिरहोर, कोरबा, पहरिया। अगला प्रश्न है, घटती जनसंख्या के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो 3 नंबर होगा आंसर, मुंडा, चेरो, चिकबड़ाई, कसूर, बंजारा। अगला प्रश्न है, झारखंड में काल की दृष्टि से आंदोलन का सही अनुक्रम क्या है? तो 2 नंबर, लड़का आंदोलन, संथाल आंदोलन, बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है, रणेंद्र की दृष्टि से बिरजिया के भेदों का सही क्रम क्या है? 1 नंबर, सिंदूरिया, तेलरा, दूध बिरजिया, रस बिरजिया। अगला प्रश्न, कपिल देव द्विवेदी के अनुसार भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण का सही अनुक्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिक। अगला प्रश्न है, इनमें संथाल, सदान, मुंडा, उरांव के अनुक्रम में कौन सही अनुक्रम है? तो 3 नंबर हो जाएगा, मारंगबुरु, महादेव, सिंगबोंगा, चाला। अगला प्रश्न है, घरेलू, धातु, खाना बनाने, कृषि उपकरण के क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो 1 नंबर, लेदरा, लोटा, चेरू और पाटा। अगला प्रश्न है, अभिकथन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभिकथन है, कार्तिक माह की अमावस्या में मनाया जाने वाला लक्ष्मी पर्व सोहराई है। तर्क है, इस पर्व में मुख्य रूप से अहीरों को पैकारा वार्षिक मूल्य देने की परंपरा है। तो 3 नंबर सही होगा, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन, साहित्यिक प्राकृत काल मध्यकाल में प्राकृत भाषा के प्रांतीय या भौगोलिक भेद हो गए थे। कारण है, विभिन्न क्षेत्रों में इनके स्वतंत्र रूप प्रयुक्त होने लगे। तो आंसर है इसका 2 नंबर, ए और आर दोनों सही है। अभिकथन है, नागपुरी में मदैत का प्रचलन नहीं है क्योंकि सारे काम पैसे देकर किए जाते हैं। तो 3 नंबर हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत। अभिकथन है, सदानों की मातृभाषा सदानी है। तर्क है, तो नागवंशियों की राजभाषा नागपुरी है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अभिकथन, संस्कृति समाज का जीवन है। संस्कृति ही किसी देश को उन्नत या अवनत करती है। तर्क है, भाषा पर भी इसका प्रभाव अमिट होता है। तो 2 नंबर सही होगा, ए और आर दोनों सही है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, जो 5 गद्यांश है यहाँ पर यानी प्रश्न है। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। भारतीय भाषा परिवारों में द्रविड़ भाषा परिवार अति प्राचीन माना जाता है। लगभग 3500 साल की यह भाषा उत्तर क्षेत्र की पाली प्राकृत भाषाओं के सम्मिश्रण से विकसित होने के आधार है। बाद में हुई भाषाई शोध में विश्व के बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जापान, जर्मनी, श्रीलंका आदि देश की भाषाओं में विशेषकर तमिल भाषाओं के शब्द का मिश्रण पाया गया है। इसी तरह पाली एवं प्राकृत शब्दों के साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म के नीति परक दर्शक पर प्राचीन तमिल साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है। तो फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, इस परिच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो 1 नंबर हो जाएगा, तमिल साहित्य का प्रभाव। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म अपनाने वाले देश हैं। तो 4 नंबर, जापान और श्रीलंका। 3500 साल की भाषा किसके लिए कहा गया है? तो 3 नंबर,
द्रविड़ भाषा परिवार। तमिल भाषा के शब्द का मिश्रण किससे पाया जाता है? तो 2 नंबर बौद्ध धर्म अपनाने वाले देश की भाषाओं में। अगला प्रश्न, अति प्राचीन किसे माना जाता है? तो 3 नंबर द्रविड़ भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। झारखंड के असुर नव पाषाण काल से लेकर लौह युग तक छोटानागपुर तक फलते फूलते रहे। उन्होंने लोहा गलाने से लेकर भवन निर्माण तक की कला विकसित की। उनके बनाए असुर गढ़ों के अवशेष अभी यत्र तत्र देख सकते हैं। ईसा पूर्व के स्थापत्य मृद भांड औजार मिलते हैं। वह यहाँ बतलाना चाह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर एक दामोदर घाटी सभ्यता भी झारखंड में विकसित हुई थी। डॉक्टर बी वीरोत्तम के अनुसार असुर जनजाति अवश्य सुंदर भवन एवं बड़ी बस्तियों में निवास करते थे। पहला प्रश्न है, इस परिच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो 4 नंबर झारखंड के असुर। असुरों का इतिहास कब से आरंभ है? तो 3 नंबर पाषाण काल से। दामोदर घाटी के समानांतर कौन सी सभ्यता थी? तो 2 नंबर सिंधु घाटी। लौह युग के निर्माता कौन थे? तो 4 नंबर असुर। असुर कहाँ निवास करते थे? 3 नंबर सुंदर भवनों में। तो यह हम लोग का आज 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग प्रैक्टिस किए आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है आने वाला जो यूजीसी नेट टीआरएल का जो सब्जेक्ट है उस एग्जामिनेशन के लिए। अगर यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।